हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो कीबोर्ड सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। जो लैपटॉप के अंदर जो कीबोर्ड का कनेक्टर होता है, जैसे कि हम लोग बात करें कि अगर लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर जो हमारा ये कीबोर्ड का कनेक्टर होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा जो कीबोर्ड का कनेक्टर है, ये इस कनेक्टर के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो कनेक्टर होता है बोर्ड में, उससे रिलेटेड क्या क्या फॉल्ट आते हैं और उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे पता करेंगे कि हमारे सेक्शन से रिलेटेड फॉल्ट है या कीबोर्ड से फॉल्ट है। उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियोस के अंदर। तो देखिए, सबसे पहला नंबर तो मैं आपको बता दूं कि जो कीबोर्ड का जो कनेक्टर होता है वो कितने पिन का हो सकता है। तो देखिए, कई सारे बोर्डों में क्या हो सकता है कि अलग अलग टाइप के पिन की अगर बात करें हम लोग, जैसे कि 10 पिन, ठीक है, आपके पास 15 पिन, 30 पिन, 40 पिन, 50 पिन, ठीक है, 32 पिन, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करें तो 30 पिन और 40 पिन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। 32 पिन भी बहुत ज़्यादा मिलता है देखने को, मतलब यानी कि 32 पिन और 30 पिन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ऑलमोस्ट बोर्डों में। और इससे देखिए कम ज़्यादा का भी हो सकता है, तो आप उसके ऊपर देख सकते हो कितने पिन का कनेक्टर है। अगर जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि कीबोर्ड में, अब कीबोर्ड के से रिलेटेड फॉल्ट के बारे में, जैसे कि कीबोर्ड में कोई भी की काम नहीं करता है। अगर कुछ की काम कर रहा है, कुछ की काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल कीबोर्ड लगाइए। एक्सटर्नल कीबोर्ड से आप पहले चेक करें उसको कार्ड लेवल बेस पे कि कीबोर्ड, एक्सटर्नल कीबोर्ड प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ऑटोमेटिक की प्रेस हो रहा है। इन सभी टाइप की जो समस्या देखने को मिलती है, पहले कीबोर्ड को ओपन कर लीजिए। अगर ऑटोमेटिक कोई की प्रेस हो रहा है तो कीबोर्ड को आप रिमूव करके देखिए। कीबोर्ड रिमूव करने के बाद भी अगर ऑटोमेटिक की प्रेस हो रहा है तो सेक्शन से रिलेटेड फॉल्ट होगा। अगर कीबोर्ड लगाने के बाद अगर ऐसे समस्या आ रही है तो कीबोर्ड का फॉल्ट है। ऑलमोस्ट कई बार क्या होता है कि इसके अंदर 90% अगर देखा जाए तो कार्ड लेवल बेस से ही फॉल्ट होता है कि कीबोर्ड का अगर समस्या होती है तो कीबोर्ड चेंज कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। तो इस केस में इन सभी चीज़ों को फाइंड करके प्रॉपर तरीके से उसके बाद देखें। कीबोर्ड लेवल पे पहले एक्सटर्नल कीबोर्ड चेक कर लें। अगर एक्सटर्नल सही चल रहा है और इंटरनल में प्रॉब्लम कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपका एक्सटर्नल कीबोर्ड खराब है। इसके अंदर जो अलग अलग पिनें होती हैं जो इसके अंदर कीबोर्ड के लिए जाता है, इसके अंदर एक देखेंगे कीबोर्ड डिटेक्ट का पिन है। यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहा है कीबोर्ड डिटेक्ट, यहाँ पर देखेंगे एक कीबोर्ड डिटेक्ट का पिन है जो कि ये कनेक्टेड होगा आपको एसओसी के साथ। किसके साथ? एसओसी के साथ। अगर पीसीएच है तो पीसीएच के साथ कनेक्ट होगा उसके साथ, यानी कीबोर्ड डिटेक्ट का पिन। इससे यह पता चलता है कि लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड लगा है या नहीं लगा। कीबोर्ड जब इसके अंदर लगा होता है तभी इसके ऊपर डेटा जाता है और उसके बाद कीबोर्ड आपका वर्क करना स्टार्ट करता है। इसके ऊपर वोल्टेज जो होगा वो 3.3 वोल्ट होगा, जिसे आपको चेक करना है। 3.3 वोल्ट कीबोर्ड डिटेक्ट के लिए। और उसके बाद आपको यह देख लेना है कि जो इन सभी पिनों पे, जैसे कि ये सारे पिन देख रहे हैं आप लोग, तो ये सारे जो पिन होता है इसके इन सभी पिनों पे अगर कीबोर्ड लगा हुआ है, अगर कीबोर्ड लगा हुआ है तो इन सभी पिनों पे आपको 3.3 वोल्ट देखने को मिलेगा। इन सभी पे 3.3 वोल्ट। तो इस सभी के ऊपर क्या होगा, 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। एक एक पिन पे आपको क्या करना है, चेक कर लेना है, ठीक है। इन सभी पिनों पे वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा 3.3 वोल्ट। और इसके अंदर एक पिन देखिएगा, हमने यहाँ पर एक सर्किट बनाया है जो कि ये कीबोर्ड के अंदर जो कैप्स लॉक का जो लाइट होता है, वो ये भी सर्किट सभी बोर्डों में नहीं होता है। जो कि नया बोर्ड आ रहा है उसके अंदर तो होता है, जिसके कैप्स लॉक, नम लॉक में लाइट होता है, उसमें देखेंगे ये सर्किट यहाँ पर लगा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा एक लगा हुआ है ट्रांजिस्टर, ये जो है हमारा एक ट्रांजिस्टर है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा PNP ट्रांजिस्टर है। ये देखिए, ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो PNP ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, PNP ट्रांजिस्टर के ऊपर जब यह निगेटिव सिग्नल होगा तभी जाकर के ये सर्किट काम करेगा हमारा, और उसके बाद ये वर्क करना स्टार्ट करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक मॉसफेट लगा हुआ है। ये हमारा है एक मॉसफेट, ठीक है। इस मॉसफेट पे आता है 5 वोल्ट। ये मॉसफेट का गेट है। तो यह जो मॉसफेट लगा होता है तो इसके जरिए क्या होता है, ये 5 वोल्ट जब इसके रास्ते से होते हुए
तो इस पिन के ऊपर पहले से ये 5 वोल्ट होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो इस रास्ते से और रजिस्टर से रास्ते से होते हुए इस बेस के ऊपर कितना वोल्ट बन जाएगा, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट जब इसके ऊपर होता है तो जब तक ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा तब तक यह 5 वोल्ट इस लाइन में नहीं जाएगा और उसके बाद कैप्स लॉक की लाइट हमारा ग्लो नहीं करता है। तो कैप्स लॉक की लाइट आखिर ग्लो कैसे करता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका लगा हुआ है ये 5 वोल्ट और इधर से जो बेस का हमारा सिग्नल है, ये बेस का जो पिन है जो कैप्स लॉक एलईडी के लिए। तो अब क्या होता है कि हम जो कमांड देते हैं वो आईओ को देते हैं कमांड, ठीक है ना। तो आईओ पे जब हम कमांड देते हैं तो आईओ फिर क्या करता है कि हमने कैप्स लॉक दबाया, ठीक, कैप्स लॉक जैसे हम दबाते हैं तो आईओ से एक सिग्नल जाता है कैप्स लॉक एलईडी का, ठीक है। और कैप्स लॉक एलईडी का जैसे ही यहाँ पर एक लाइट का सिग्नल जाता है तो इसके ऊपर जो रजिस्टर लगा होता है ना दोस्त, ये जो रजिस्टर आप देख पा रहे होंगे, तो इसके ऊपर जो रजिस्टर लगा होता है वो इसके साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। ये कनेक्टेड होने की वजह से अब इसके अंदर ये बेस हो गया और ये हमारा गेट हो गया। तो अब जब ये गेट इसके साथ कनेक्ट होता है तो इंटरनली ये पिन जा करके क्या होता है कि जब आप उसका कमांड देते हो तो आईओ का जो इंटरनली सर्किट होता है, इस पिन का जो वोल्टेज होता है इसके जरिए देखोगे तो इस पिन पे भी वोल्टेज होता है। तो इसके जरिए क्या होता है कि जो हमारा सोर्स का वोल्टेज है और ये गेट का वोल्टेज, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो ये वोल्टेज है, और गेट पे जैसे ही वोल्टेज हमारा क्या होगा कि इसके साथ यह कनेक्ट हो जाता है। जब ये वर्क करेगा, सोर्स टू ड्रेन जब आपस में कनेक्ट होगा, ठीक है, सोर्स टू ड्रेन जैसे ही आपका कनेक्ट होगा तो सोर्स क्या हो जाएगा कि इंटरनली ये ग्राउंड हो जाता है, यानी 0 वोल्ट हो जाएगा। इसमें पहले से इसके ऊपर वोल्टेज होगा, जैसे ये 0 से कनेक्ट होगा, जैसे ये ग्राउंड हो जाएगा तो इसका वोल्टेज भी क्या होगा, 0 हो जाता है। इसका भी वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0, यानी बेस के ऊपर वोल्टेज जब 0 होगा, यहाँ पे जब 0 वोल्ट हो जाएगा तो यह ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, हमारा ऑन हो जाएगा। ट्रांजिस्टर हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और जो हमारा ये एमीटर का जो पिन है, और यहाँ पर आप जानते होंगे कि एमीटर और ये है हमारा कलेक्टर और ये हमारा है बेस। तो बेस जब तक 0 नहीं होगा तब तक एमीटर का जो वोल्टेज है वो कलेक्टर में ट्रांसफर नहीं होगा। तो अब इसके जरिए क्या होगा, कलेक्टर के अंदर ट्रांसफर करने के लिए हमें करना क्या होता है दोस्त, तो जैसे ये वोल्टेज आता है और इसके जरिए जब हम कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के बाद ये दोनों पिन कनेक्ट होगा और इसके ऊपर जो है एक वोल्टेज 5 वोल्ट यहाँ पर क्या होगा, बनेगा और कैप्स लॉक के अंदर जो हमारा एलईडी लगा होता है वो जलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो हमने जाना कि कैप्स लॉक एलईडी के बारे में, सर्किट वो किस तरीके से काम करता है। बाकी ये जो पिन जो होती है डायरेक्टली सारी पिनें क्या होती है, आपका आईओस के साथ कनेक्टेड होता है। और कई बार क्या होता है कि इसके साथ ना कई सारे पैरेलल में कैपेसिटर लगा हो सकता है सभी पिनों में। और जैसे कि देखा जाए तो पहले के टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि एक प्रोटेक्शन के लिए सब में कैपेसिटर लगा होता था, कि एनपीसी कैपेसिटर लगा होता था सभी में, ठीक है। तो अभी के टाइम पे तो ये चीज़ें लगा हुआ नहीं होता है। कई बार पहले में होता था कि सीरीज में रजिस्टर को भी लगा दिया जाता था, जो हमने लाइन डायरेक्ट किया है तो इस लाइन में पहले रजिस्टर भी लगा हुआ करता था 0 ओम का। इस तरीके सर्किट के अंदर क्या किया जाता है, प्रोटेक्शन लगा दिया जाता है कि जिससे कि आपका कीबोर्ड वगैरह जल्दी खराब ना हो। तो इस तरीके से हमारे बोर्ड में लगा होता था। बट लेकिन अगर हम बात करें कि सेक्शन, तो सेक्शन कैसे हम पता करें कि ये खराब है, तो देखिए दोस्तों, अगर आपके लैपटॉप में टच पैड और कीबोर्ड अगर दोनों ही एक साथ काम करना बंद कर देता है आपके बोर्ड में, यानी कीबोर्ड भी नहीं चल रहा है और टच पैड भी नहीं चल रहा है, तो पहले आप देखिए एक्सटर्नल वगैरह सारा चीज़ें काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और एट अ टाइम अगर आपने ड्राइवर पहले डाल के देख लेना है, सारा चीज़ देख लेना है, विंडोज चेंज करके देख लेना है। इन सभी चीज़ों को आपने जब चेक कर लिया है और फिर भी आपका क्या हो रहा है, टच पैड और कीबोर्ड दोनों ही एक साथ काम नहीं कर रहा है, तो अगर दोनों एक साथ में जब काम नहीं करता है तो 90% चांस यह होता है कि बोर्ड में हमारा जो आईओ चिप है उसका प्रॉब्लम है। फिर आप इस आईओ चिप को चेंज कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आपको भी लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना है तो ज्वाइन करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है। और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। दोस्तों कि आई होप कि आप सभी को यह चीज़ें क्लियर हो गया होगा कि बोर्ड में जो कीबोर्ड हमारा है अगर प्रॉपर काम नहीं करता है, देखिए कुछ की काम करता है कुछ की काम नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है कीबोर्ड ही खराब होगा, कीबोर्ड आपको चेंज कर देना है। और एक लाइन प्रॉपर रो काम नहीं कर रहा है तो आपने कीबोर्ड चेंज कर लिया और फिर भी आपका प्रॉब्लम क्या है, सेम है, तो उस केस में आप इसमें से एक एक पिन को देखिए, ये पिन है तो यहाँ से लेकर के आईओ तक की जो ये पिन है आपस में कंटिन्यूटिव चेक करना है।
एक दूसरे से आपस में बीप नहीं करेगा ये पिन। और इसी तरीके से 1 बाय 1 करके सभी पिन को क्या करना है, एक एक करके आपको चेक कर लेना है कि सभी का कनेक्शन प्रॉपर यहाँ से ओके है या नहीं है। तो इस तरीके से आप अगर फाइंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ का फॉल्ट है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर इसके अलावा और भी कोई आपको टॉपिक चाहिए किसी चीज़ के ऊपर, कोई सेक्शन के ऊपर या किसी फॉल्ट के ऊपर, तो वीडियो में कमेंट्स करें। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।